श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। श्री शिवाय। जिनकी कृपा दया जी महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल जो इस शरीर द्वारा भगवान की पावन कथा श्रवण करने का अपने को सौभाग्य मिला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। चौथे दिन की कथा में बचपन प्रथम, पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए जवानी दूसरी, अधेड़ी तीसरी और बुढ़ापा चौथा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। जैसे दशरथ जी महाराज चौथी अवस्था में आकर राम जी को प्राप्त कर लिए थे, नंद बाबा चौथी अवस्था में आकर भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिए थे, कदर्म बाबा कपिल बाबा को प्राप्त कर लिए थे, आंतरी अनसुईया ने चौथी अवस्था में दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त कर लिया था। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जब हमारी भी चौथी अवस्था आए, हम भी अगर कहीं थोड़ा थोड़ा इस मानव शरीर से ढलते चले जाएं, तो प्रयास यही करना कि हम भगवान को अपने हृदय में लाकर बिठा लें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हम प्रयास ये करें, ये जीवन की सार्थकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। मनुष्य एक गलती अपने जीवन में करता रहा है और कर रहा है। वो गलती उसकी सबसे बड़ी यही है कि वो दूसरे को सुधारने का प्रयास करता है, पर खुद नहीं सुधर पाता है। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए हम भी यही करते हैं। सब्सक्राइब करें। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हैं, मानव की अगर देह मिली है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि मेरा पड़ोसी सुधर जाए, मेरे बेटे सुधर जाएं, मेरी पत्नी सुधर जाए, पत्नी सोचती है पति सुधर जाए, बेटा सोचता है मेरे माँ बाप सुधर जाएं, बहन सोचती है भाई सुधर जाए, भाई सोचता है बहन सुधर जाए, बुआ सोचती है कि हमारा मायका सुधर जाए, मायके वाले सोचते हैं मेरी बुआ सुधर जाए। एक दोस्त दूसरे दोस्त को सुधारने का प्रयास करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करता है, पर सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। अगर अपन स्वयं सुधर गए तो फिर किसी को सुधारने की जरूरत पड़ेगी क्या? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि संसार में कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा कि कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर। दुर्योधन घूमता रहा पर उसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, और युधिष्ठिर घूमता रहा, उसको बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कारण क्या था? दुर्योधन को अच्छा इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि खुद ही बुरी थी। ब्लैक कलर का चश्मा लगाओगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले ही नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो पीले ही दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे तो सब लाल नजर आएंगे। आपका चश्मा जिस कलर का है, सामने वाला व्यक्ति उसी कलर में नजर आता है। उसी तरह आप जैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही आपको नजर आता है। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सृष्टि वैसी नजर आएगी। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिल रहा, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुरा था ही नहीं। युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुरा नहीं था, युधिष्ठिर की दृष्टि में सब अच्छे थे। हमारी दृष्टि से हम पहचाने। देखिए, आप कभी बगीचे में गए हो जहां फूल लगते हो? जम के तो बोलो, गए हो ना?
जहाँ फूल लगते हो उस बगीचे में जाओगे तो आप क्या करोगे? कोई ऐसा छोटा मोटा मुरझाया हुआ फूल तुम तोड़ लोगे क्या? है जो फूल की खेती करते हैं उनसे भी पूछना, अच्छे अच्छे फूल तोड़ते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। मुरझाया हुआ फूल, बेकार फूल, जिसकी पंखड़ी कम हो, जो अच्छा ना हो, उसको कोई नहीं देखता, ना उसको तोड़ता है। आप अच्छा फूल देखकर तोड़कर लाते हो, अच्छा लेकर आते हो कि इसकी कीमत बढ़ेगी, ये बाजार में अच्छी कीमत से बिकेगा, या मैं इसको भगवान को समर्पित करूंगा। उस फूल को देखकर आपने उसकी कीमत को आंक लिया है। उसी तरह संसार के लोग अच्छा फूल देखकर बगीचे में से फूल तोड़कर लाते हैं, और मेरा भोलेनाथ संसार में भजन देखकर संसार के जीव को लेकर आता है कि उसका भजन कितना, उसका स्मरण कितना। आपका अगर कर्म अच्छा है ना, आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, किसी के लिए आप समर्पित भाव में कार्य कर रहे हो, किसी के लिए, और कोई मांग से नहीं, कुछ लेने की आशा से नहीं, आप अगर समर्पित भाव से कार्य कर रहे हो, किसी को कुछ भाव से समर्पित कर रहे हो, कुछ भाव से आप उसको प्रदान कर रहे हो, तो लाखों की भीड़ में आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या करा। लाखों की भीड़ में से मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ आपको चुन लेगा कि ये मेरा अपना जीव है, ये मेरा अपना है, कोई दूसरे का नहीं, मेरा अपना है। पूरे 90 गांवों के लोगों के घर घर जाओ, अभी कथा चल रही है, और अभी जाकर देखो, क्या पूरे 90 गांवों के घर के लोग कथा में आ गए होंगे? जम के बोलो जरा, नहीं आए होंगे ना। कोई होटले पे बैठे होंगे, कोई कुर्सी लगा के बैठे होंगे, कोई दुकान पे बैठे होंगे, कोई गप्पे मार रहे होंगे, कोई जेब में से निकाल के मल रहे होंगे, है? कोई धुना कर रहे होंगे, इंजन चला रहे होंगे। तो ये सब आ गए क्या? नहीं। क्यों नहीं आए? कारण क्या था नहीं आने का? क्योंकि बाबा ये चाहता है कि वो यहां तक नहीं पहुंचे। क्यों? अगर वो यहां तक पहुंचेंगे तो बाबा कहते हैं इनके कर्म में कितना भी पाप लिखा होगा तो मेरे दरबार में पहुंच गए तो काटना तो पड़ेगा, इसलिए वहीं रहे तो अच्छा है, वहीं रहे तो अच्छा है। बाबा उसको काटना नहीं चाहता, इसलिए उनको कथा तक बुलाना नहीं चाहता। नहीं तो यहाँ किसी एक माता ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि मेरा पशुपति व्रत था गुरुजी, उन्होंने लिखा है मेरा पशुपति व्रत था गुरुदेव, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। सरिता सुनीता जी चौरसिया, परासिया जिला छिंदवाड़ा से हैं आप। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना हो। तो उन्होंने पत्र में लिखा है गुरुदेव मेरी तबीयत बहुत खराब, मेरे गुरुदेव बाबा से जो मांगा वो पाया है। मेरे पति की तबीयत खराब थी, मेरे घर के पास भोलेनाथ का मंदिर है, मैंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने मेरी बात सुनी और स्वास्थ्य ठीक हुआ। ये इन्होंने लिखा है। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है गुरुजी, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। आपने बैठिए बैठिए विराजिए। उसमें आपने लिखा है कि गुरुदेव 90 गांव कथा सुनने की बड़ी अभिलाषा थी, बाबा से विनती थी, पर
कोई जाने वाला नहीं मिल रहा था। पशुपति व्रत करके मैं लौट रही थी और बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करी कहीं ऐसा योग बन जाए कि मैं भी नवेगांव जाकर एक दिन कथा सुन लूं। आते आते रास्ते में किसी ने कहा कि हमारी गाड़ी जा रही है कल, आप चलोगे कथा में? और ऐसा लगा कि बाबा खुद आकर बोल दिया हो कि कथा में चलना। ये बैठो बैठो दीदी। शिव पुराण कहती है आपका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, आपका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो बाबा भी आपके लिए मार्ग सुलभ कर देता है, खोल देता है मार्ग। चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। वहां तक मुझे पहुंचना है। अगर विश्वास पक्का है तो, और नहीं तो आप जितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आप लगे रहो कि मुझे ये कर्म करना है, जहां जिसका भाव जुड़ा हुआ है वो वहां तक पहुंच जाता है, वो वहां तक पहुंचने का प्रयास कर लेता है। पर कभी विचार करिएगा कि हम भगवान के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम भगवान के मंदिर तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम भगवान के स्मरण तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम भगवत भजन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान की भक्ति से हमें कटना पड़ता है, भगवान की भक्ति से हमें दूर होना पड़ता है? कभी कुछ अच्छा सोचने का भी प्रयास करो। आधी रात को कुत्ता अगर रो रहा है तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? जम के तो बोलो, बुरा होता है। अच्छा, और कुत्ते को ठंड लग रही हो तो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, आप ही बोले कि बुरा होता है तो वो माना किसी ने कहा, ऐसा बताया होगा कि आधी रात को अगर कुत्ता रोए तो समझ लो कि बुरा होता है, कुत्ते को यम दिखते हैं, ये सब मानते हैं अपन, लिखा है शास्त्रों में भी उसका वर्णन आता है। पर कोई जरूरी है कि कुत्ता जब यमराज दिखेगा तभी रोएगा, और उसको ठंड लग रही होगी तो नहीं रोएगा? और कुत्ता अगर रात को भूखा होगा तो नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। तो कोई जरूरी है कि कुत्ता रो रहा है तो बुरा ही होगा? कभी कभी कुत्ता रो रहा है तो कुत्ते को भगाने के लिए जाओ तो दिल में ये भी तो लेकर चले जा सकते हो कि ठंड बहुत तेज पड़ रही है, एक टाट उठा के ले जाऊं, एक पुराना कपड़ा उठा के ले जाऊं, पटक दूं, कुत्ता बैठ जाएगा, या 2 रोटी ले जाकर रात को डाल दूं, बेचारा भूखा होगा इसलिए रो रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कुत्ता रोज रात को इसलिए रोता है कि उसको यम दिखता है। कभी कभी कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि उसको भूख लगती होगी, कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही होगी। कभी कभी मन में अच्छा भाव भी लेकर चलो ना, कोई जरूरी है कि बुरा होने वाला है इसलिए कुत्ता रो रहा है? कभी अच्छा सोचने का भी तो प्रयास करो। आंख फड़क रही मेरी भगवान 4 दिन से, तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरी आंख फड़क रही है आज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। सीधी। तो पति बोला तू टेढ़ी मत हो जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। कहते हैं माता की आंख सीधी फड़के तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो तू टेढ़ी मत हो जाना हो। अब तुम अगर विचार कर कर बैठे हो कि आंख फड़क रही है और झगड़ा होगा, और तुमने पति से कहा तुम जरा सही से रहना हो, और मेरी आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, और तुमने ये मन में विचार बना लिया कि झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो ये पक्का है कि झगड़ा होगा। और तुमने अगर विचार कर लिया आंख फड़क रही है, अरे बेचारी का कहीं ठंड लग गई होगी रे, इसलिए चलो थोड़ी सी रुमाल को गर्म कर लूं और सेक लूं, कहीं बफारा हुआ। हमारी अम्मा है ना हमारी, तो हमारी माँ कई बार वो आंख फड़ के तो ऐसा फूका मार के आंख में घुसेड़ दे कपड़ा को, ले। अब तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए, तो कोई जरूरी है? अच्छा सोचो, अच्छा ही प्राप्त होगा। बुरा सोचोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा।
प्रयास करिए इस संसार सागर में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने आपको कोई अच्छी राह पकड़ा दी है। और अच्छी राह पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा प्रयास रहे कि हम वहां से चलते चलते कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। सीहोर की कथा में कुबेरेश्वर धाम से जब ऑनलाइन कथा आ रही थी तो एक बात कही थी कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे 2 तरह की छत होती है उसी तरह 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। तुम्हारे घर की भी छत 2 तरह की होगी, जो छत होगी वो 2 तरह की होगी। एक छत ऐसी होती है कि वो बनाने वाला जो होता है, छत बनाने वाला जो ठेकेदार होता है वो छत बनाता है तो एक छत तो एकदम सीधी बना देता है, तो सीधी बना देता है तो छत का पानी बाहर निकलता है क्या? जम के बोलो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कैसे निकालोगे? छत में पानी भरा गया, अब पाइप भी लगा है, पानी निकालने की व्यवस्था तुमने सब करवा दी, पर छत डालने वाले ने गड़बड़ कर दी तो उसने छत कैसी डाल दी? एकदम सीधी डाल दी। अब उसमें पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है तो तुम छत पे गए तो झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के उसका पानी पाइप से बाहर निकाला। और एक छत डालने वाले ने ऐसी डाली कि उसका स्लोप नीचे दे दिया, नहीं एक बूंद पानी ऊपर सटक के नीचे चले जाए, झड़ से तुरंत नीचे। घर की बाथरूम देख लो, बाथरूम में नीचे की फर्श 2 तरह की, एक की बाथरूम में जो फर्श लगी एकदम सीधी लगा दी, वो में पानी बाहर नहीं निकले, ना बाल्टी से नहाता जाओ ना में उंडी भरा जाए, नहाता जाओ वहीं पे भरा जाए। फिर एक बाथरूम का फर्श ऐसा रहे कि कोई नहाए तो पानी सट से बाथरूम का वो पाइप में से निकल के बाहर चले जाए तुरंत। सही है कि गड़बड़ है? पानी निकल रहा है। बनाने वाले ने बनाना था तो थोड़ा ढाल दे देता तो पानी धीरे से निकल जाता, और एकदम प्लेन कर दिया तो वो झाड़ू से, बाथरूम में भी वाइपर से झाड़ू से निकालना पड़े तब जाके वो पानी बाहर निकलता है। उसी तरह भगवान ने भी 2 तरह के लोग बनाए हैं, एक वो जो एकदम सीधा और एक वो जो एकदम ढाल में। भगवान ने 2 तरह के भक्त बनाए हैं। एक वो कहीं कथा की आवाज सुनाई दे जाए, कहीं मालूम पड़ जाए राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, शिव कथा हो रही, भगवान की कथा हो रही, कहीं मालूम पड़ जाए कि भगवान का भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में ढोलक बज रही है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि प्रदोष का कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि शिवरात्रि का जागरण हो रहा है, एकादशी का जागरण हो रहा है। ढोलक की आवाज सुनते से ही बस जो ढाल में बने होते हैं ना वो तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं, कथा में पहुंच जाते हैं, और जो एकदम सपाट होते हैं उनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है। चल रही है क्या कथा में, चल रहा है क्या कथा में, झाड़ झाड़ के इनको मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको कथा तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको भगवान के दरवाजे तक लेकर जाना पड़ता है कि कथा में चलो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कीर्तन में चलो, नाम स्मरण में चलो। क्या मिलेगा सत्संग में जाने से? अरे कथा में जाने से मिलता क्या है? कई लोग तो जो कहने वाले हैं वो तो कह ही देते हैं, कहाँ तुम सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कथा में जाने से क्या मिलता है? क्या टीवी खोल के बैठ गए, एक कथा सुनते रहो, शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण, क्या कथा सुनते रहते हो? तो हमारा तो तुमसे भी निवेदन है, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कथा सुन सुन के बोर हो गए तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, तुरंत चेंज कर दो रे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिमोट से तुरंत चेंज। और अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कथा में लगा हुआ है तो परिवार वालों से भी कह देना, देख 3 घंटे की कथा है, मुझे दिल से सुन लेने दे, मैंने सुन ली बस बहुत है, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा मन कथा में लगा है उसको लगे रहने दो, मेरा मन लगा। क्या देती कथा? कथा क्या देती है? देखो पर्चे में किसने, माता ने लिखा है, कितना सुंदर भाव लिखा। शिव कांति मालवीय नागपुर से हैं। कहां बैठी हैं जरा हाथ उठाएंगे, खड़े हो जाइए। शिव कांति मालवीय
नागपुर से। आप ही हैं माता जी? हाथ हिला दीजिए दोनों, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप ही ने पत्र लिखा है मां, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। गुरुजी पिछले 10 वर्षों से नींद नहीं आ रही थी, बीमारी से ग्रसित थी, हर रोज रात में सोते समय नींद की गोली खानी पड़ती थी। सही है माता जी? तभी नींद आती थी। पिछले करीब 2 वर्ष से मैं आपकी शिव महापुराण की कथा निरंतर सुन रही हूं टीवी पर। आपने कथा में कहा था कि जिन्हें नींद नहीं आती हो वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर हाथ की हथेली में जल लेकर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, इन बेटियों का नाम लेकर जल पीकर सोना चालू करो। आज बाबा 6 माह हो गए हैं, मुझे रोज बाबा की कृपा से नींद अच्छी आ रही है और सारी दवाइयां छोड़ चुकी हूं, अब कोई दवाई नहीं ले रही। ये मां लिख रही हैं। बैठ जाओ माता जी, बहुत बहुत कृपा बाबा की बनी रहे। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। अगर विश्वास है तो शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। शंकर क्या दे जाते हैं? मेरा ओघड़दानी क्या प्रदान कर जाता है? क्या मिलेगा? कथा सुनकर क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा, कई लोग आपसे कहेंगे क्यों सुनते हो, क्या रखा है, क्या हो रहा है, एक ही एक कथा कब तक सुनोगे? तो उनको कह सकते हो उधर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन ना निकले जिस दिन फिर वही वाला बात आ गई, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। बाबा बस इतनी कृपा बनाकर रखना, जैसे मैं शंकर की भक्ति में डूबी हुई हूं, शिव के स्मरण में लगी हुई हूं, शंकर के भजन में डूबी हुई हूं, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके भजन में लगा रहे। दुनिया के लोग कहें कि शिव महापुराण में जाने से क्या मिलेगा, शंकर की कथा सुनने से क्या मिलेगा, सत्संग में पहुंचने से क्या मिलेगा, हम मानते हैं कि आपको कोई रुपया, कोई धन, कोई दौलत, कोई सत्ता, कोई सामान हम यहां से नहीं दे सकते, हम आपसे नहीं, हम नहीं दे सकते। पर एक अंधे को फूल के बगीचे में ले जाओ, अंधा फूल देखेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भले वो फूल नहीं देखेगा पर फूल की सुगंध तो ले लेगा ना। अंधा है, बगीचे में गया, फूल नहीं देख पाया पर सुगंध तो ले ली। एक पत्थर को पानी में डुबो दो, पत्थर पानी में पिघलेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। पर पत्थर पानी में पिघलेगा नहीं, पर वो पत्थर पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो सूर्य की तपन उसको लगेगी नहीं, वो तपेगा नहीं। उसी तरह कथा में जाकर बैठ जाओगे, कुछ मिले ना मिले पर यह पक्का है कि 3 घंटे झूठ और पाप से बच जाओगे, अपने भजन में लगे रहो। बहुत अंधे को फूल के बगीचे में छोड़ दो, वो अंधा फूल नहीं देख पाएगा पर सुगंध ले सकता है। पत्थर को पानी में पटक दो, पत्थर पिघलेगा नहीं पर सूर्य की तपन से बच जाएगा। उसी तरह आप 3 घंटे अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हो, आप 3 घंटे मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो,
आप 3 घंटा कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 घंटे आप झूठ से बच गए। जो झूठ आपको बोलना पड़ता, कोई पूछता तो जवाब देना पड़ता, किसी के लिए झूठ बोलना पड़ता, छल करना पड़ता, बेईमानी करना पड़ती, कपट करना पड़ता, ना जाने कितना प्रपंच करना पड़ता। 3 घंटे उस मोबाइल पर भी ना जाने क्या क्या देखते रहते। कम से कम 3 घंटा अगर आप कथा सुन रहे हो, 3 घंटा आप कथा श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा टीवी के सामने बैठे हो, 3 घंटा अगर पंडाल में बैठे हो, तो कितने कितने पाप से भोलेनाथ जी ने तुम्हें 3 घंटे तक बचा के रख लिया। उसको धन्यवाद दो कि आपने मुझे 3 घंटा ना जाने कितने पाप से बचाया है। मैं कितना झूठ बोलता, ना जाने मैं मोबाइल पर कितना झूठ बोल देता, ना जाने मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप चलाते रहता, ना जाने क्या क्या चलाता रहता। तो आपने मुझे 3 घंटा तो कथा में जोड़ा, आपने 3 घंटा तो मुझे सत्संग में लगाया, आपने 3 घंटा तो मुझे कथा में ले जाकर बिठाया, आपने 3 घंटा तो मुझे टीवी के सामने भगवान की कथा में बिठाया। बस इस बात की खुशी होना चाहिए कि 3 घंटा आपके मुंह से झूठ नहीं निकल रहा, आपके मुंह से पाप नहीं निकल रहा, आपके मुख से गलत बात नहीं निकल रही। 3 घंटा आप निंदा नहीं सुन रहे, 3 घंटा इस शरीर के द्वारा आप पाप कर्म नहीं कर रहे। कम से कम इतना तो हो रहा है कि पाप से हम बच गए हैं। 3 घंटा इतना ही बहुत है। शिव कथा से इतना भी हो गया ना तो समझ लो तुम शंकर के हो गए और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना ही हो गया बहुत। क्योंकि आज के जमाने में लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि शिव महापुराण क्यों सुनते रहते हो, क्या रखा है कथा में, क्या रखा है, बार बार वही सियोर वाला महाराज क्यों सुना। तो फिर निवेदन करूंगा, 3 घंटा पाप कर्म से बच रहे हो ना, यही बहुत है भोलेनाथ जी के लिए बहुत। घर के लोगों को भी कह देना बस अब क्या करूं मैं। करूं क्या। जी महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। गलत क्या है उसमें। अभी खरगोन में शिव महापुराण की कथा थी, आप लोगों ने सुनी है? किस किस ने सुनी जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? अच्छा रख लो बहुत बढ़िया। खरगोन में शिव महापुराण की कथा थी। वहां इस्कॉन मंदिर का एक निर्माण हो रहा है नया। पहले से वहां पर गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, श्री जी की हवेली है। अब वहां एक बड़ा इस्कॉन मंदिर भी बन रहा है। तो वहां इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए कुछ बच्चे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मिलने के लिए आए और उन्होंने व्यासपीठ पर गीता जी दी। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर गीता जी देकर गए। गुरुदेव प्रभु जी ये गीता जी हम यहाँ सबको प्रचार कर रहे हैं कि भगवान यहाँ विराजमान होंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। भारत की भूमि पर कहीं भगवान का मंदिर बने, सत्संग हो, रामकृष्ण का भजन हो, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य इस भारत की भूमि का नहीं हो सकता। पाप बचे, पुण्य हो इस भारत की धरा पर, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। जब हम पाठक जी के यहाँ ठहरे हुए थे तो हम वहां जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, तो उस गाड़ी में 2 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव ये लोग बाजार में गीता जी हाथ में लेके बेचते रहते हैं। तो हमने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है, अच्छा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। गुरुजी बाजार में गीता बेचते हैं, खड़े होकर सबको देते हैं, अच्छा लगता है। हमने कहा इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए। लोग मूंगफली का ठेला लगाते हैं, उनसे तो कोई नहीं कहता कि तुम मूंगफली बेच रहे हो। चने का ठेला लगाने वाले से कभी नहीं कहते कि चने का ठेला लगा। अगर वो गीता जी दे रहे हैं तो तुम्हें किस्मत वाला समझना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर आकर कोई गीता जी प्रदान कर रहा है, गीता देकर जा रहा है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। कहा गुरुदेव मंदिर की गीता को लोग रोड पर लिया है। हमने कहा इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तुम मंदिर तक नहीं जा रहे इसलिए गीता तुम्हारे दरवाजे तक जा रही है।
तुम मंदिर तक जाना चालू कर दो, गीता तुम्हारे दरवाजे तक नहीं जाएगी। मंदिर तक तुम पहुंचना प्रारंभ करो, भगवान तक तुम्हें पहुंचना है। कितना सौभाग्य है आपका कि अगर भगवान का भजन भी तुम्हारे दरवाजे पर। आज के जमाने में हम तो कहेंगे इस मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आज के जमाने में कम से कम इस मीडिया के माध्यम से ये कथा, ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन, ये नाम भगवान का स्मरण आपके घर तक पहुंच तो रहा है। कहां बैठे रहते, कहां जा पाते, पर वो पहुंच तो रहा है। कैसे भी पहुंचा तो सही। भले वो गुलाब के फूल को नहीं देख सकता अंधा, पर उसको महसूस कर सकता है, उसकी सुगंध ले सकता है। पत्थर को पानी नहीं गला सकता, पर उसको वो तपन से बचा सकता है। 3 घंटे कथा में बैठकर आप कुछ प्राप्त करें ना करें, कुछ ग्रहण करें कथा में से ना करें, पर इतना विश्वास जरूर मानकर चलना कि महाराज 3 घंटा पाप कर्म से बच जाना है, बच जाना। 3 घंटा पाप कर्म से हमें बचना है। इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना है। माता पार्वती ने कितना तप साधना करी होगी, माता पार्वती ने कितना अपना त्याग करा होगा, कितना त्याग करा होगा, तब जाकर माता पार्वती भगवान शंकर की धर्मपत्नी बनी है। कोई साधारण बन गई क्या? आप कितना तप साधना में डूबोगे तब जाकर भगवान मिलेगा, कोई ऐसे मिल जाता है? परंतु कली काल में तो भगवान ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल सरलता में मिल जाता हूं। 1 लोटा पानी चढ़ा, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पर मिल जाऊंगा। चिंता ना करना, पर मन साफ रखना। तन जैसे तन को साफ रखते हो साबुन लगा कर, उसी तरह मन को साफ रखो। शिव महापुराण की ये साबुन की बट्टी है, शिव महापुराण, इससे मन को घिसे जाओ, साफ हो जाएगा। और जब मन साफ होगा तभी तो परमात्मा मिल पाएगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। मन साफ होना चाहिए। अब शरीर तो खूब, तुम बस ठंड में ही सही से नहीं नहा रहे होगे, बाकी के तुम गर्मी में तो अच्छे नहाते हो। थोड़ा ठंड में पानी थोड़ा ठंडा ज्यादा लगे तो बाल्टी में जितना गर्म रहे बस उतना में नहा लो। बाकी के गर्मी का समय तो नल खोल के बैठ जाओ ना, बाल्टी भरने दो, ऊंडे ले जाओ, साबुन मलते जाओ। 2 बार साबुन मल के नहाए गर्मी का समय में, बारिश का समय, ठंड के समय में 1 बार ही अच्छे से लगा ले धूसते हुए, वही बहुत है। तो समय आप कितना भी मलो शरीर को, कितना भी साबुन से मल लो, तन जैसा है शरीर वैसा रहेगा। महाराज धो मेल झड़ जाएगा, पर ध्यान देना महाराज, शिव महापुराण की कथा रूपी साबुन ये वो बट्टी है जो अंदर से हृदय को धो देती है, ये मन को क्लीन करती है, मन को साफ करती है। और एक बार जब साफ हो गया तो भगवान का भजन में जो चित्त लग गया, फिर जीवन ही भरमाता है, फिर नहीं भरमाए। महाराज श्री शिवाय एक बार लग जाए बहुत है। लागी गयो रे शिव नाम होठो पे लागी गयो। ये शरीर पर शिव का नाम लग गया, शिव नाम होठों पे लाग गयो रे, शिव नाम होठों पे लाग गयो रे, शिव नाम होठों पे लाग गयो रे, शिव नाम होठों पे लाग गयो रे,
लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे। ओ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे। ओ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे। ओ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे। शिव नाम होठों पे लाग गयो रे। शिव नाम होठों पे लाग गयो से जय हो। शिव नाम होठों पे लाग गयो रे। शिव नाम होठों पे लाग गयो रे। लाग्यो मनड़ा में लाग्यो तनड़ा में लाग्यो मनड़ा में लाग्यो ओ तनड़ा में लाग्यो मनड़ा में लाग्यो तनड़ा में लाग्यो मनड़ा में लाग्यो रोम रोम शिव प्यारो लाग गयो रे 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 मेरी जिभ्या पे शिव नाम 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 लाग गयो रे ओ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे हाँ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे शिव नाम होठों पे लाग गयो रे शिव नाम होठों पे लाग गयो रे अरे शिव नाम होठों पे लाग गयो रे शिव नाम होठों पे लाग गयो रे
शंभो हाथों में लागा कानों में लागा हाथों में लागा कानों में लागा ओ हाथों में लागा कानों में लागा हाथों में लागा कानों में लागा नैनों में शिव नाम लाग गयो रे नैनों में शिव नाम लाग गयो रे ओ नैनों में शिव नाम लाग गयो रे नैनों में शिव नाम लाग गयो रे मेरे होठों पे 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 शिव नाम लाग गयो रे ओ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे हाँ लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे लाग गयो लाग गयो लाग गयो रे अरे होठों पे शिव नाम लाग गयो रे मेरे होठों पे शिव नाम लाग गयो रे मेरे हृदय में शिव नाम लाग गयो रे मेरे हृदय में शिव नाम लाग गयो रे मेरे नैनों में शिव नाम लाग गयो रे मेरे नैनों में शिव नाम लाग गयो रे मेरे कानों में शिव नाम लाग गयो रे मेरे कानों में शिव नाम लाग गयो रे मेरे हाथों में शिव नाम लाग गयो रे मेरे हाथों में शिव नाम लाग गयो रे मेरी जिभ्या पे शिव नाम लाग गयो रे में शिव नाम लाग हर हर महादेव हर भगवान काशी विश्वनाथ की कथा कर रही है। ये होठों पे भगवान शंकर का नाम अगर लग गया है, भगवान की भक्ति का रस तत्व हमारी इस जिह्वा को, हमारे इस हृदय को, हमारी इन इंद्रियों को लग गया है, तो जीवन समझ लो कि तुम्हारा सार्थक हो गया। जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो गई। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख सब बोलिए शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन हे भगवान, बस ये मुख पर, ये नैनों पर, ये हस्त कमल पर, ये नासिका, ये श्रवण, ये हृदय, सब पर आपकी भक्ति का एक बार रस लग गया, फिर ये इंद्री भटकती नहीं। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए श्रीमद् भागवत की एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, उद्धव वाली। वो कहे जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कितनी सुंदर बात
इस भजन को लिखने वाले ने लिख दिया कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं। मतलब 2-4 दिन तुम राम की मस्ती में डूब गए, 2-4 दिन तुम शंकर जी की मस्ती में डूब गए, 2-4 दिन तुम कन्हैया जी की मस्ती में डूब गए, इसको मस्ती नहीं कहते। मस्ती संत की फकीर की वो मस्ती होती है, एक बार अगर शंकर के भजन में डूब गया, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में डूब गया, एक बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की मस्ती में डूब गया, फिर वो उस मस्ती से बाहर ही नहीं निकलता, फिर निकलेगा ही नहीं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। नवेगांव वालों, शिव भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, ढूंढोगे। फिर कहूंगा जो कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कहीं नवेगांव के लोगों ने अपना भाग्य बहुत सुंदर चंदन से लिखवाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये शिव कथा दी है, इसलिए शिव जी ने शिव कथा दी है। आपको एक बात कहना चाहूंगा, कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां पर समीर जी, आशीष जी जो शिव महापुराण की बुकिंग लेते हैं, तो आप इनसे देखेंगे, आशीष जी, आकाश जी और समीर जी से पूछेंगे, तो कई लोगों ने कथा की बुकिंग में ये तक लिखवा रखा है कि किसी की कथा कैंसिल हो तो तुरंत हमारी कथा दे दो। देखिएगा जरा कितना कितना लोगों का भाव छुपा हुआ है शिव महापुराण के प्रति, कितना भाव छुपा है लोगों का। दिल शिव जी को जो जिनने दिया है, शंकर भगवान ने जिनको अपना बना लिया है, और शंकर जिनको देने में कमी नहीं रखते, वो लिखवा कर चले गए, हमारा नाम लिख लो, जब भी समय हो हमें बता दो। अब विचार करो जरा कि बाबा ने कितनी बड़ी कृपा करी है नवेगांव पर, जरा विचार करिएगा कि कहीं करुणा मेरे देवाधिदेव महादेव की हुई है, कहीं कृपा। एक सुंदर पत्र आया है चौरसिया समाज की ओर से। नगर चौरसिया समाज अर्धनारेश्वर कल्याण समिति, शिवनगरी, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा। संपूर्ण चौरसिया समाज की ओर से पत्र है, ये लिखा है। पत्र क्या, ये तो निमंत्रण है रे। हाँ, चौरसिया समाज ने निमंत्रण दिया है कि जुन्नारदेव यहाँ से कितना देर पड़ता है, 20-30 यहाँ कथा समापन कितनी तारीख की है, 24 को। वापिस जाने का शायद 25 की शाम का है, तो प्रयास करेंगे 25 तारीख को जुन्नारदेव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। चौरसिया समाज जो निमंत्रण दिया है उसको ध्यान रखें। सुबह संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत प्रयास पूरा रहेगा। बाबा बुलाया है, बाबा की कृपा हो, बाबा के लिए ये शरीर बना है और बाबा के लिए आप और हम बने हैं। शिव रूपी श्वास इस शरीर में चल रही है, इसका एक एक कण, तिनका तिनका इस शरीर की एक एक नस, एक एक रोम रोम शंकर का है, शंकर को समर्पित है।
उसकी आज्ञा होगी जरूर शिवाय पहुंचे, नमस्तुभ्यं महाराज। क्योंकि यहाँ कथा समापन होने के बाद में कथा शायद 27 से है, 27 तारीख से भिलाई में, भिलाई दुर्ग भिलाई में मां कामाख्या सेवा समिति द्वारा कथा स्कूल ग्राउंड दशहरा मैदान सेक्टर नंबर 7 भिलाई में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो रही है, जिसका कथा का समय आस्था चैनल पर 11 बजे से सुबह 2 बजे तक रहेगा। बाबा की कृपा हो 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। उस शिव महापुराण की कथा में बाबा देव अधिदेव महादेव के पावन चरित्रों का स्मरण करेंगे। भक्त शिव महापुराण की कथा रहेगी। कौन सी कथा रहेगी? भक्त शिव महापुराण की। जैसे ये त्रिनेत्र चल रही है तो भक्त शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसमें भगवान के पावन भक्तों का, शंकर के रोचक, जो शिव के उपासक हैं भगवान शंकर के, जिन्होंने सुंदर सुंदर शिवलिंगों का निर्माण करा है अपनी भक्ति के बल पर, वो भक्त शिव महापुराण कथा पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है, जो सुंदर दशहरा मैदान में स्कूल ग्राउंड में 11 बजे से 2 बजे तक कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना। आस्था चैनल पर वो कथा 11 से 2 बजे तक निरंतर रहेगी। भगवान की भक्ति, स्मरण, कहीं शिव की कृपा हो जाए। माता पार्वती जी ने घोर तप कर कर शंकर भगवान को प्राप्त करा था। कली काल में इतना घोर तप करने की जरूरत नहीं। आप तो 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ और 1 बेलपत्र 1 पुष्प चढ़ाओ, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजाओ। इतना भी ना बने तो बम बम भोले इतना बोल दिया, शिखर का दर्शन कर लिया। शंकर के मंदिर में जाकर ये भी नहीं कर पाए तो जब सब पूजन कर कर चले जाएं तो मंदिर की सेवा संभाल कर लीजिए, मंदिर की चाकरी कर लीजिए, मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, मंदिर में बुआरी लगा दीजिए, मंदिर में पोछा लगा दीजिए। प्रयास करिएगा, उसमें भी सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी आनंद का अनुभव हो जाएगा। पशुपति व्रत करने कौन कौन जाता है मंदिर के अंदर? जरा हाथ उठाइए। आप लोग जाते हो? हाथ नीचे रखो। जितने लोग भी पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, आपके पहले अगर कोई पशुपति व्रत करने गया है, उसके दिए जो लगाए थे वो ठंडे हो गए हैं, खीर का प्रसाद हो या हलवे का प्रसाद हो या मीठा कुछ भी रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, उसमें चीटा चीटी हो रहे हैं, तो उसको उठाकर एक और रखिए। और जितने दिए ठंडे हो चुके हैं, पूजन करने से पहले उन दियों को उठाइए, एक और ले जाकर रखिए। पहले वहां पर सफाई करो, इसके बाद फिर आप पूजन करो। उसका एक आनंद दूसरा होगा। ये नहीं कि हम भी रख के आ गए, हम भी वहां पर पटक कर ऐसी आ गए। नहीं नहीं, उससे पहले मंदिर में जितने, कोई ने आटे का दिया लगाया है, कोई ने कोई सा दिया लगाया, कोई ने दोने में प्रसाद रख दिया, कोई ने कागज में प्रसाद रख दिया, उसको उठाओ, चारों तरफ से उठाकर पहले उसको संभाल कर कहीं एक स्थान पर रखो। पंडित जी से कह दो, ब्राह्मण देवता से कह दो, ब्राह्मण देवता ये प्रसाद है, सबको बांट देना। ये प्रसाद जो दो हिस्से रखें, ये रखा हुआ है, आप उठा लीजिए, आपके पात्र में डाल लीजिए, सबको बांट देना, उनको दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए। जो दिए ठंडे हो चुके हैं, जिनकी दीप मालिका में रोशनी नहीं है, उनको उठाकर एक साइड रखो। उसके बाद आप पूजन करो, उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया। कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं?
क्यों नहीं करेगा?